पाकिस्तान में बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। एक तिहाई पाकिस्तान पूरी तरह से डूब चुका है। गली मोहल्ले पानी पानी हो गए हैं। सिंधु से लेकर बलूचिस्तान तक कई राज्यों में हालात बेहद खराब है। अब तक 1100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। आलम यह है कि अब पाकिस्तान में लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश में आई इस प्राकृतिक आपदा पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। हालात देखकर दुखी हूं। इससे जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनके लिए शोक व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि हालात जल्द सुधरेंगे और सामान्य स्थिति बहाल होगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत पड़ोसी देश को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। पाकिस्तान में मानवीय सहायता सामग्री प्रदान करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है। अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा जब 2014 में केंद्र की सत्ता में बीजेपी सरकार आने के बाद पाकिस्तान को मदद दी जाएगी। इससे पहले यूपीए सरकार ने भी 2005 के भूकंप और 2010 की बाढ़ आपदा में पड़ोसी मुल्क को सहायता प्रदान की थी। नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आज स्ट्रेट टॉक में सीधा संवाद करेंगे पाकिस्तान की बाढ़ त्रासदी और भारत की तरफ से दी जाने वाली मदद पर। आज के अतिथियों के स्वागत से पहले हम इस विषय पर जुड़े कुछ जो प्रश्न हैं वो उठाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जनता क्या कहती है वो आइए दिखाते हैं आपको। हमारे मकान गिर गए हैं। हम स्टेशन पे रोड पे खड़े हैं। यहाँ पर भी 10 से 12 फीट पानी है। यहाँ अपनी मदद आपसे आए हैं, किसी ने कोई हमारे पास रेस्क्यू नहीं किया, न मदद नहीं किए। हुकूमत के तरफ से ख़ास तौर पर कुछ भी नहीं दिया गया है। पानी पर तो मकानात गिर गए, इंसान मर गए हैं। इंसान यहाँ पे हम भूखे मर रहे हैं, किसी ने हुकूमत ने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे जानवर भूख से मर रहे हैं, हम भूख से मर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत ये बैठे हुए हैं, कैंप लगाए हुए हैं, छापर लगाए हुए हैं, ये छापरों में बैठे हुए हैं। अभी तक कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा, हुकूमत का कोई अमला नहीं पहुँचा। ये हम लोग आज 4-5 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए हैं। ना तो किसी हुकूमती एहलकार ने हमें पूछा है, ना ही हुकूमत की तरफ से हमें कोई पूछा गया, ना रिलीफ मिला है। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और हमारे मवेशी भूख से मर रहे हैं। बीमारी फैली हुई है, मच्छर हैं, कोई भी नहीं आता। कभी हम लोग कहाँ जाएं? अभी इतना फ्लड आया है कि 2010 से ज़्यादा है। इससे ऊपर भी काफ़ी नुकसानात हुए हैं। अभी हमारा नुकसान सुबह भी हुआ है और अभी तक ये सैलाब भी और आ रहा है, पानी ज़्यादा हो रहा है और ये जगह जो हमारी है बस आखिरी मराहिल में है। पंप किया था सुबह 4 बजे, तकरीबन 4-3 बजे पंप किया था कि घरों से निकल जाओ, और बाद में जब पानी आया था तो उनको रेस्क्यू किया, घरों से निकाल दिया। बच्चों को भी, औरतों को भी, बड़ों को भी और जानवरों को भी रेस्क्यू किया। इधर रोड में पड़ा हूँ। असे को 5 दिन थिया, न राशन है न तंबू। ऐसा छोटा बच्चा और मीह मथू, बारिश है, कुछ भी नहीं है, न तंबू है। बीमार से बच्चा नंढा मर जाएगा। तो पाकिस्तानी जनता का बुरा हाल बाढ़ से। और आइए आज अब दिखाते हैं कि हमारे स्ट्रेट टॉक के सवाल क्या हैं। ये सवाल कुछ इस तरह से आपके टीवी स्क्रीन पर है कि क्या बाढ़ आपदा से जूझ रहे पाकिस्तान को भारत की मानवीय मदद तुरंत प्रभाव से दी जानी चाहिए? क्या पाकिस्तान को राहत में भारतीय योगदान से दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे? मानवीय मदद से भारत की नीयत पर सवाल उठाने वालों को क्या करारा जवाब मिल जाएगा? क्या महंगाई पर नियंत्रण के लिए भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार मार्ग खोले जाने जरूरी हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब हम तराशेंगे आज स्ट्रेट टॉक में हमारे आज के अतिथियों से बातचीत में। और बातचीत शुरू करने से पहले अपने दर्शकों से हम अपील करना चाहते हैं कि आपका इस पूरे वाक़े पर, मसले पर कोई विचार या सवाल है तो कृपया शो के दौरान ज़रूर उठाइए। आपके सवाल और विचार लोकतंत्र के लिए अनिवार्य, निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रोत्साहित करते हैं। कृपया आपसे संपर्क करें। स्ट्रेट टॉक से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने, वहीं पाकिस्तान मामलों पर व्यापक समझ रखने वाले डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। पाकिस्तान की दयनीय स्थिति में भारत की ओर से मदद के हाथ क्या एक बार फिर साबित करता है कि पाकिस्तान के लिए भारत एक दुश्मन देश नहीं बल्कि बड़ा भाई है? लेकिन यहाँ जी बड़ा कठिनाई का समय पाकिस्तान के लिए और
भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण समय है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस कठिनाई में भी जब भारत मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो पाकिस्तान के विपक्षी दल जो है उसका विरोध करते हैं। जाहिर सी बात है, भारत ने स्वतंत्रता के प्रोफेसर बाद की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा प्रोफेसर थोड़ा सा अपना पिच बढ़ा सकते हैं आवाज की। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जी अब आवाज आ रही है नेहा जी? नेहा जी अब आवाज आ रही है? नेहा जी अब आवाज आ रही है? ठीक जी नेहा जी अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी, कृपया बात शुरू करें। देखिए, जो हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान की मदद पाकिस्तान के साथ करने के तैयार रहा है, लेकिन पाकिस्तान का नजरिया क्या होता है इस समय जबकि पाकिस्तान तबाह हो रहा है। पाकिस्तान के देखिए मोटे तौर पर 4 प्रांत है, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब जी और खैबर। ये जो चारों के चारों प्रांत है, चारों के चारों प्रांत में इस कदर पानी है, बाढ़ है कि कई लोग मारे गए हैं, पूरे के पूरे इलाके तबाह हो रहे हैं। अब वहां पर सभी के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। भारत मदद उनकी करना चाहता है, भारत मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है, जबकि भारत जो है, भारत और पाकिस्तान की सीमा 3000 किलोमीटर से ज्यादा लगती है। जाहिर सी बात है, भारत राजस्थान के रास्ते मदद कर सकता है, वाघा के रास्ते मदद कर सकता है, कश्मीर के रास्ते मदद कर सकता है, ऐसे कई रास्ते जहां से भारत मदद कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है। जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान है उसका भारत को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस कठिन समय में भी भारत को देखने का नजरिया नहीं बदलता है तो निश्चित तौर पर देश को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। जी एक कॉलर जुड़े हुए हैं प्रोफेसर, मैं चाहूंगी कि ब्रिगेडियर से एक सवाल लेने से पहले इस कॉलर को सुन लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में, कृपया अपना नाम बताइए। मेरा नाम है संजय पाठक। जी पाठक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में, कृपया अपनी बात रखिए। आज मैं क्या सोचता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान अभी जो पाकिस्तान में इतना नुकसान हुआ है पानी से जी, तो भारत को मदद करना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान है उनके पास में ना तो पैसा बचा है, ना वो अपने खुद के लोगों को मदद करने में भी उनको मुश्किल है। अभी तो भारत ही है जो सबके पास में है, और भारत ही है जिसके पास में मदद करने के साधन है। तो हम लोग को मदद करना चाहिए। अभी दूसरी बात आपने जो पूछी है कि अगर भारत उनको मदद करता है ऐसी मुसीबत में तो संबंध सुधरेंगे कि नहीं, तो पाकिस्तान जो है वो कुत्ते की पूंछ के समान है, वो 6 महीने नली में डालो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, वो संबंध कभी सुधरने वाले नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, जो नॉर्मल जनता है पाकिस्तानी, जो पब्लिक है, उसको हमसे भारत को कोई वो नहीं है, शिकवा नहीं है, बुराई नहीं है, कुछ लोग हेट नहीं करते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है वो खराब है। पाकिस्तान में मिलिट्री है वही गवर्नमेंट चलाती है, और इन लोगों ने जो हथियारों को खरीदना, टेररिज्म को बढ़ाना, इसमें अपनी सारी ताकत और सारा पैसा झोंक दिया है। तो आज ये मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन भारत को मदद करना चाहिए, ये मेरा विचार है। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय पाठक जी। मैं चाहती हूँ कि आप कृपया बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं शार्लोटसविल वर्जीनिया से बोल रहा हूँ जी, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है अमेरिका में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे कॉलर थे जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए। एक ब्रेक का इशारा किया जा रहा है, कमर्शियल मजबूरी है, एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं हम, फौरन लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं आपका स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर आपसे मेरा सवाल है अगला, आपने कॉलर को सुना कि भारत को मदद करनी चाहिए और दोनों देशों के रिश्ते हैं जो जनता नहीं चाहती किसी तरह का तनाव, से पॉलिटिकल जो है ये टेंशन मेंटेन रहती है। लेकिन इसी कड़ी में आगे मंगलवार को जब पाकिस्तान प्रधानमंत्री से पूछा गया कि क्या भारत के साथ व्यापार शुरू किया जा सकता है, अब जब हालात महंगाई वहाँ पर इतनी भयावह हो रही है, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कश्मीर का मसला उन्होंने फिर से उठाया, कहा कि वहां पर कश्मीरियों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो आप किस तरह से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? भारतीय प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया, फिर भारत में मदद की बात भी शुरू हुई, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ये रिएक्शन क्या दर्शाता है? नमस्कार नेहा जी।
जी। तो ये बड़ी अजीब सिचुएशन है जिसमें भारत अपने आप को देख सकता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एक देनी चाहिए, और अगर नहीं देंगे पाकिस्तान को एड इस वक्त, भारत की छवि को ठोस पहुंचेगा, क्योंकि देश इंटरनेशनल है तो इसको एक तरफ से जरिए से, और अगर हम एड देते हैं और पाकिस्तान नहीं है एड मंजूर करने तो वो एड पहुंचेगी कैसे? और तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान अरे जो भी रही हैं उनकी जनता का मन खराब नहीं जी। लेकिन वो पाकिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट से पॉलिसी नहीं है, ये गवर्नमेंट है जी, और जनता का एग्जिस्टेंस है वो इसी पर निर्भर है। भारत के साथ कुछ न विवाद उठ, और आज की तारीख पे कश्मीर उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। जो भुट्टो जी का जो आस खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन, ये सब चला हुआ है पाकिस्तान के में कुछ ना कुछ करके इंटरनेशनली भी उसको जीवित रखता है मुद्दे, और टेरर के एक्ट के जरिए से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करके उसको जागरूक रखता। सो सरकार के ऊपर पाकिस्तान सरकार पास नहीं किया था, आपने पहले इंट्रोडक्शन में बताया 2010 और 2005 में भी, और बाढ़ के बाद ने इनको मदद दी थी। हाल ही में आप देख चुकी हैं जब श्रीलंका की स्थिति खराब थी, भारत ने उनको एड दी, लेकिन इसके बाद चाइनीज शिप जो पोर्ट पे डॉक थी। सो ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंस और रिक्वायरमेंट है, इसको हम सच माने तो ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ नहीं करते। अगर हमने उनको एड देनी है तो पहली बात और खुद से एड करनी पड़ेगी। तो इसमें दूसरे मुद्दे जैसे JNK सॉल्व करो, ये वो नहीं। और अगर पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता के लिए कुछ भी करना चाहती है, कुछ समझती है, तो उनको ये दूसरे मुद्दे में जोड़ कोई आवश्यक जी। नेहा जी, प्रोफेसर आप सुन रहे होंगे ये पूरी बातचीत, और आपने कॉलर को भी सुना, और आपने ये भी सुना कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन है जब बात ट्रेड खोलने की आ रही है। इस पूरे स्थिति को आप किस तरह से आकलन कर रहे हैं? लेकिन नेहा जी, जो पाकिस्तान में वहां के जो जो ऊंचे मुद्दे पे बैठे लोग हैं, उसने भारत से जो इस प्रकार से क्या है कि वो लोगों के जैसे क्रिकेटर साहब, अब वहां पर राजनीति की आवश्यकता ऐसा लगता है कि जिसमें सत्ता है वो जब भारत तो नहीं होगा, भारत तो सबसे क्या विषय है वह जम्मू और कश्मीर विषय जी। इस समय जबकि जिस प्रकार से इस आफत में है, इस परेशानियों में बर्बाद होने तक 3 से 3.5 करोड़ वहां के प्रभावित, वहां 4 प्राप्त की तरीके से प्रभावित है। जो करने की कगार पर आता है, उस बावजूद भारत से मदद को लेकर उस देश के राजनीतिक में एकरूपता स्थापित है। इससे बहुत स्पष्ट होता है कि जो पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भारत विरोध को भी पाकिस्तानी अवाम की पसंद समझती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल तो सही बात कही आपने। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद
डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए, जो पाकिस्तान के नेता, उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी अवाम के सामने भारत से दुश्मनी का प्रदर्शन कर जाएंगे। जब इस मानसिकता से मसाला नहीं आते, तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। आज की बात मैं कहना चाहूंगा, जिसका चीन को पाकिस्तान से बड़ा शत्रु है। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर, मैं माफी चाहूंगी कि रोकना पड़ा बीच में। जी, बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में आपका, और अपना नाम बताइए कृपया। नेहा जी, मैं सतीश बोल रहा हूँ। दोनों विशेषज्ञों को मेरी जय हिंद। जय हिंद। मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा। भारत जैसे उदार देश है, भारत का जितना सम्मान है, भारत को मदद करनी चाहिए, लेकिन सोच समझ के। सांप को दूध पिलाएंगे, सांप काटेगा ही काटेगा जब उसको मौका मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अभी 3 दिन पहले मैं यहाँ शिकागो से बोल रहा हूँ जी। मैंने अमृतसर टाइम्स का एक एडिशन पढ़ा 1 दिन पहले का। उसमें एक वीडियो दिखा रहे हैं कैलिफोर्निया की। उसमें एक पाकिस्तानी है, मिस्टर इकरा चीमा। वो जो चीमा है, वो उससे एक सिखों की गैदरिंग में लेक्चर दे रहा है। भारत के विरोध में उसके मुंह से शब्द ऐसे निकल रहे थे जैसे मॉनसून की बरसात होती है। ये तो उनकी फितरत की बात है जी। मैं बता रहा हूँ, मदद उनकी कर देनी चाहिए, मैं ये हर बात में बोलता जाऊंगा, लेकिन किसकी मदद कर रहे हैं ये जरा हम सोच ले कि उनकी फितरत बदलने वाली नहीं है। तो अगर हम ये समझ ले कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। और दूसरा देखे नेहा जी, मुझे वो याद है, आज से 15 साल पहले भी इनके यहाँ फ्लड आए थे पाकिस्तान में। यहाँ शिकागो से एक मेरठ की मुस्लिम लड़की है, उसके हाथ में हमने चंदा इकट्ठा करके बच्चों के लिए जूते भेजे थे 1000 पेयर। वहां जाके जब लाहौर पे उसने जूते उनको हैंड ओवर किए, मिनिस्टर ने उनसे जूते उनके जूते उन्होंने वहीं पे रखवा लिए थे जी, वहां पे। और बाद में पता चला कि वो जूते उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किए थे वहां पे। और आखिर पे मैं इतना कहूंगा नेहा जी कि ये कम्युनिटी के साथ हम यहाँ पे शिकागो में रहते हैं। एक यहाँ पे मेन मार्केट है जिसको डिवॉन स्ट्रीट कहते हैं। कभी उसका नाम था महात्मा गांधी मार्ग, लेकिन उस वक्त ये हमारे साथ खूब हंसते खेलते थे। एक दिन ऐसा आया, इनको जब पता चला कि हमने उसका नाम महात्मा गांधी मार्ग रखवा दिया है, इन्होंने 10 दिन के अंदर लोकल पॉलिटिशियंस को पैसा देके सड़क का नाम, आधी का नाम जो है, इन्होंने मोहम्मद अली जिना मार्ग करवा लिया था। तो हम ये देखते हैं जी कि इनके साथ हम जितनी मर्जी नेकी कर लें, जितना मर्जी प्यार कर लें, लेकिन ये आखिर पे डसेंगे ही डसेंगे। बहुत आखिरी बात में हाजी आपने इनको मदद करनी है, जरूर कीजिए, लेकिन स्पेसिफिकली बच्चों के लिए भेजिए, क्योंकि बच्चे आर द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आपने करनी है तो बच्चों की मदद कीजिए, कपड़ा, दवाइयाँ, खाना, जूता बच्चों के लिए भेजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत भारत माता की जय हो। जी, भारत माता की जय आपको भी। तो ये हमारे कॉलर थे जो कि कह रहे थे कि किस तरह से मदद करनी चाहिए, मानवता की मदद ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की फितरत हमेशा जो है वो बार बार साबित हुई है कि वो नकारात्मक रही है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है, मैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लूँगी और फिर फ़ौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और बातचीत हो रही है पाकिस्तान में बाढ़ की बुरी स्थिति की और भारत की मदद की दरकार की कि क्या भारत को मदद करनी चाहिए। ब्रिगेडियर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने कॉलर को सुना कि किस तरह से पाकिस्तान की जो फितरत है वो सही नहीं रही है भारत के प्रति, और ये फितरत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दर्शा दी है। ऐसा लग रहा है कि उनको बेल आउट पैकेज मिल गया है IMF से, और इसीलिए वो भारत के प्रति दोबारा से जो है इस तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। ब्रिगेडियर नेहा जी, जो भी इन्होंने बोला आपके ने, वो बहुत तक सही है जी। और गवर्नमेंट को अगर अपनी जनता के लिए
उनके मन में सहमति नहीं है, तो खुले दिल से जो नजदीकी देश हैं उनसे मदद नहीं मांग सकते, नहीं मांगना चाहते हैं। जिसके अंदर मनी स्टेटमेंट्स हैं कि हम में हमसे नहीं आप में उसके को एक का मसला हल जी तो थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए इनको, जब इतनी दहशत हुई है इनके देश में। 3% पॉपुलेशन वो कमाई की ओर जा रही है, 3% और लगभग 33% के करीब देश रिपोर्ट्स के अनुसार बाढ़ की। और ऐसी हालत में होता क्या, सबसे पहले आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब, पानी बिजली बंद हो जाता है, मेडिकल एड आप नहीं पहुंच, आप जो अपने बचा के किसी जगह पर जहां पर वो जाते हैं वहां इनको ना पानी, ना खाने के लिए खुराक, ना और साथ के साथ बीमारी फैलती। जी एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में, कृपया नाम बताइए। हाँ जी, मेरे ख्याल से देखो जी, मेरा अपने विचार है कि इंडिया को मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की। जी जैसे उस पॉलिटिशियन जो है ऊपर वाले बैठे हैं उनको आपस में लड़ने दो, जो लोग भी वहाँ परेशान है, इतने मर रहे हैं भूखे मार, और रहने के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं, बीमारी अब फैलने वाली है जी। उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए और उन लेडीज के लिए थोड़ा ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, हम मिडिल ईस्ट कंट्रियों को भी ये बता सकेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रियों में भी थोड़ा पीछे जो यहाँ हुआ था पैगंबर के साथ उन्होंने गलत बोला था, वहाँ पर गलत रेपुटेशन पड़ा हुआ है, तो उनको भी हम बता पाएंगे कि हम मुस्लिम के लिए क्या कर रहे हैं कंट्री के लिए, अपने नेबर, क्योंकि बाकी सब कंट्री उनकी हेल्प के लिए आएंगे। तो अगर इंडिया आइसोलेट हो गया, अकेला रह गया तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से उनको करना चाहिए। और व्यापार भी जो है, बिजनेस है, वो भी उनके साथ खोलना चाहिए। जैसे गुजरात में तो बिजनेस इनके साथ उधर वहाँ पर चल रहा है, बाकी बॉर्डर जो भी है इंडिया के लगते हैं, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, इनका बिजनेस का आना जाना सिस्टम शुरू होना चाहिए। और स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेट भी मैं चाहता हूँ, वो भी ठीक है। पॉलिटिशियन मैं वही बात कर रहा हूँ, वो तो उनकी लड़ाई तो खत्म होगी नहीं। तो जो जनता बाकी एंजॉय कर रही है अपने आपस में, जो उनका कल्चर सेम है, बोलचाल सेम है जी, तो उनको चलते रहना चाहिए, स्पोर्ट्स चलते रहना चाहिए, बिजनेस शुरू करना चाहिए। और आज के दिन में जो फ्लड की हेल्प है वो डेफिनेटली करनी चाहिए, बहुत जरूरी है जी। और हम अपना जो है असलियत जो है, खुलापन जो अपना इंडिया का है वो बता सकेंगे बाकी कंट्रीज को, हम कैसे खुले दिल वाले हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे एक और कॉलर जो कि न्यूयॉर्क से बात कर रहे थे, जतिंदर वालिया। ब्रिगेडियर अपनी बात पूरी कीजिए, जो बात आप रखना चाह रहे थे, शायद कॉलर भी उसी बात को यहाँ पर पेश कर रहे थे। बिल्कुल, मैंने शुरू में बोला था, भारत सिचुएशन है दुविधाजनक। अगर नहीं एड पहुंचाते तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और पब्लिक आई बदनाम होता है। और अगर हम ये उम्मीद रख करके एड कि हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे जी, तो ये है। और इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत भारत की एड उस अच्छी तरह ठीक स्वीकार नहीं करती, फिर हम एड दे नहीं पाते जी। सबसे पहली बात ये है कि सरकार को खुले में आके बोले हाँ भारत से एड, और रास्ते खोले, वाघा बोले, जिस तरीके की बात आ रही है, ये 4 दिनों, हफ्ते 10 दिन जो रिलीफ मटेरियल पहुंचाने की बात थी फॉर्मल, इसमें पहले तो इवैक्यूएट करा, रेस्क्यू और करा जाएगा, तो इनके कैंप लगा, वहां पे इनको खाना, दवाई, मेडिकेशन वगैरह को सारा देना पड़ेगा, और फिर लंबी तौर का एक रिकंस्ट्रक्शन के जी।
जितनी सड़कें बह गई हैं, बह गए हैं, वो सारा बनाते बनाते बहुत पैसे लगते हैं, बहुत टाइम। और इस दौरान अगर पाकिस्तान कश्मीर की तरफ देखता रहा तो इनकी जनता जो है वो सफर करती रहे। जी बिल्कुल। और एक खतरा इसको अपने दिल में रखना चाहिए। अगर श्रीलंका की तरफ जनता सरकार पर खिलाफ हुई, क्योंकि सरकार जनता का ख्याल नहीं है, तो फिर सरकार की कुर्सी जी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। जी प्रोफेसर, मैं आपका कमेंट चाहूंगी कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की जो ये बात है कि कश्मीर मसले को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता, ट्रेड तभी खुलेगा जब जो मसले हैं वहाँ पर वो सुलझ पाएंगे। इस दौरान IMF ने जो बेल आउट दिया है पाकिस्तान को, क्या ये आधार है, बैकग्राउंड है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इस लेटेस्ट स्टेटमेंट का? देखिए नेहा जी, जो पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान का जो है वो तीव्रवाद सिद्धांत के आधार पर है। हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने पाकिस्तान की ऐसे में मदद यदि नहीं मिलती तो के बावजूद पाकिस्तान की नेताओं को बने रहना है, तो उन्हें भारत के विरुद्ध आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान के शरीफ है किसी नीति पर नहीं आ रहे, नीति पर जा रहे जिससे लियाकत अली से हुई थी और वो नीति इमरान खान अगर आप शरीफ देखो तो इसे में वो वही लिंक में वास्तव में जो चीन से सीखना चाहिए, चीन के पूरा दुश्मन, लेकिन कई बार कहता है कि को आर्थिक प्रतिबद्धता अपनाया जाए और इसी बात पर चीन से है, लेकिन चीन भारत का व्यापारिक तो चीन से इतनी प्रतिबद्धता जो संबंधों का दायरा इतना विस्तृत हो सकता, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकता? इस बात को पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। हाँ जी, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर रखी है प्रोफेसर। मैं ब्रिगेडियर की राय लेना चाहूँगी कि ब्रिगेडियर, जिस तरह से प्रोफेसर कह रहे हैं कि जब चीन के साथ इस तरह के हालात चल रहे हैं बॉर्डर पर, उसके बावजूद जब व्यापार की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक आदान प्रदान दोनों देशों के बीच में दिखता है। लेकिन पाकिस्तान का ये जो कश्मीर राग है, ब्रिगेडियर क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये चीन प्रभावित है या चीन का एक प्रेशर है जो लगातार पाकिस्तान पर बना हुआ है? देखिए नेहा जी, चीन ने बहुत होशियारी से अपनी स्ट्रैटेजी भारत के बरखिलाफ है वो बरकरार रखी। जो कि हमारे साथ एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुई थी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जी, से ये पाकिस्तान सपोर्ट किए और हमारा फोकस इतना पाकिस्तान तरफ रख रहे हैं। तो इन्होंने पूरा इंटरेस्ट अपने बॉर्डर की तरफ हमारे साथ जहां गांव ये सड़कें बना दी, रेलवे लाइन बना दी, एक तरह से इन्होंने तैयारी कर, जरूरत पड़ी युद्ध, कभी युद्ध का मैदान वहां खुल जाए तो फोर्सेस जो है वो जल्द से जल्द वहां, और भारत का JNK और पाकिस्तान के बॉर्डर तो एक तरह से पाकिस्तान का सर्वाइवल और चीन का फायदा चीज पिछले कुछ और बॉर्डर में है पाकिस्तान के साथ एक तरह अच्छा है, people to people उतना ही एक दूसरे को समझ लेते हैं लोग और माहौल जो है वो इम्प्रूव होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां तक पाकिस्तानी सरकारें हैं हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और उम्मीद रखना जो है वो थोड़ा सा फूल हार्डी होगा, क्योंकि
पीछे आप देखिए कब कब हमारे प्रधानमंत्री ने या देश ने उनको मदद करी और कैसे कैसे हमारे जवाब दे रहे। आप कारगिल को देख लो, 11 के बाद क्या हुआ, आप गए थे, उसके बाद मुशर्रफ क्या प्लान करते, फिर 2010 2005 उससे कोई सुधार नहीं हुआ। और जैसे मैंने बोला श्रीलंका को भी हम, लेकिन चीनी जो शिप थी वो फिर भी पे डॉक हुई जी। ह्यूमैनिटेरियन एड को अगर हम एक स्ट्रेटेजिक तौर पे देखें तो इस वक्त मुझे संभव नहीं, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड के कारण इस देश में जल्द बदल जाए जी। प्रोफेसर, आपने ब्रिगेडियर की बात सुनी है, उसके बाद मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि भारत में एक हाई लेवल की मीटिंग भी हुई थी जब प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया था कि वहाँ पर ऐसे हालात हैं, तो एड देने की तैयारी जो है यहाँ पर भारत में शुरू हो गई है। क्या लगता है कि अब पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात आई है तो भारत में इन तैयारियों को झटका लगेगा या देर से, इस तरह का क्या आकलन है आपके पास? देखिए, भारत जो है, भारत का मानवाधिकार लेकर ब्रेक तो बहुत शानदार रहा है और जब तक दक्षिण एशिया के देशों का भारत ने सदैव बड़े भाई की तरह व्यवहार किया। आप श्रीलंका में, बांग्लादेश देते, आप मालदीव में, आप म्यांमार में, बहुत भारत आपको मदद करता है, लेकिन एक सामने वाला मदद लेना ही नहीं चाहे। यदि सामने वाला जो राष्ट्र है, तो राष्ट्र है जिसको मदद की चाहिए, उसके बावजूद यदि सामने जो कटुता शत्रुता को बढ़ाता है या उस राष्ट्र की नीति हो और केवल नीति में तो आत्मघाती कदम और स्वयं तो फिर भारत कुछ नहीं कर सकता जी। भारत जो रास्ते मदद तो कर सकता है, तो राष्ट्र मदद लेने के लिए तैयार है। और मैं फिर आज देख, पाकिस्तान की तो राजनीतिक पार्टी के लिए वोट पाने का सबसे अच्छा तरीका है विरोध। राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान को बर्बाद कर सकती, लेकिन भारत से करना ये कठिन था। और एक शहबाज पे उनसे अपेक्षा थी कि वो भाई थे, उनके पास गहरा अनुभव है, पार्टी से ताल्लुक बिहारी वाजपेयी से गवर्नमेंट से बेहतर संबंध, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार है, जिस प्रकार से कट्टरपंथी है, खान की जो उसके आतंकी संगठन से संबंध है, और उसके बाद इमरान खान से लोकता बढ़ी। तो जब इमरान खान से लोकता बढ़ी हुई थी, वहां शहबाज शरीफ भारत से नहीं कर सकते, इसलिए भारत के खिलाफ जहर उगल जो नीति वो बदस्तूर जी। जी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे प्रोफेसर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि पाकिस्तान को शायद अपने सबसे बड़े दोस्त चीन से ये समझना चाहिए कि चीन जब व्यापार की बात आती है तो वो अपने जो बॉर्डर के टेंशन्स हैं या फिर जो दूसरे टेंशन्स हैं वो छोड़ देता है, पहले पैसे की बात करता है, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान समझने में अब तक नाकाम दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल सही आपने, जो देखिए नेशनल इंटरेस्ट इकोनॉमी के साथ जुड़ा रहता है जी, और पाकिस्तान की इकोनॉमी खड्डे में है। मेरे ख्याल से श्रीलंका के बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा जहां तक इकोनॉमिक स्थिति की गिरावट है जी। तो उनको ये देखना चाहिए कि देश के लिए क्या अच्छा है, और अगर वो बोलते हैं कि आप कश्मीर का मुद्दा हल कर दो, तो हमारी ओर से तो कश्मीर का मुद्दा ही नहीं है कोई। कश्मीर के लोग वोट करके अपनी सरकार बनाते हैं स्टेट की, और वो यूनिट टेरिटरी बनता है जी। यूनिट टेरिटरी बनने के बाद पहली बार देखने को मिला कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद में JNK में पटाखे चले पाकिस्तान की हार के बाद,
अब इनको और क्या चाहिए? तो अगर इनको मसला हल करना है तो आतंकवाद बंद कर दें जी, सब मसला बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनका जोर आतंकवाद के ऊपर, दहशत पर है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और वेलफेयर उसके ऊपर कम है। और हुकूमत चाहती है हम रोड़ तरोड़ करके कुर्सी पर बैठ रहे, तो इस तरीके से देश नहीं चलता। बिल्कुल सही बात कही आपने कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान है, जो शासन है, वो क्या जनता के हितों से ऊपर जो है अपनी पॉलिटिक्स सत्ता में बने रहने के स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देती है। प्रोफेसर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान का ये रवैया साफ दर्शाता है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों तक जो है उनका जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो शायद सुधरेगी नहीं। इस सवाल पर आपसे जवाब चाहूँगी। एक कॉलर जुड़ गए, उनसे सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में, कृपया अपनी बात रखिए। लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो प्रोफेसर, मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगी कि ये जो अभी पाकिस्तान के भीतर चल रहा है, जिस तरह का बर्ताव प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, ये साफ दर्शाता है कि स्ट्रैटेजी वही पुरानी है। बेशक जो आर्थिक बदहाली है पाकिस्तान उसका सामना कर रहा है, लेकिन आज जो महंगाई बढ़ती है तो महंगाई का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो खाने पीने की वस्तुओं पर पड़ता है। अब जो पाकिस्तान का जो भाव आप देख, अगर आप दालों के भाव देख रहे हैं, वहां पर शक्कर के जो भाव है, वहां पर चाय के जो है, जिस प्रकार से बढ़े और जनता वहां की जो मुद्रा और जो मुद्रा रुक गया, लेकिन यदि आप सब्जियां बुलवाते, जब भारत जो मदद कर सकता था सब्जियों की मदद कर सकता, भारत नहीं सामान की मदद कर सकता। अब भारत यदि मदद तो सब्जियां बहुत कम, भारत से शक्कर जाएगी कम सकती है, भारत से दालें कम, का खाने की चीजें, लेकिन वहां की सरकार ने वो जनता की से इतर व्यवहार करती। कह रहा हूं कि वहां जो जनता समुदाय की पूरी 100% करे, ये सब किसी भी राष्ट्र को संभव नहीं। पाकिस्तान के उन्हें ऐसा लगता है और ये इसको करते हैं। जी, एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं वो क्या बात रखना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में, अपनी बात रखिए। बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ, आप अपनी बात रखिए। लगता है कि उनका संपर्क किसी तकनीकी खराबी की वजह से सही से नहीं हो पा रहा है। मैं बातचीत आपके साथ बरकरार रखना चाहती हूँ। प्रोफेसर, जिस तरह से आपने कहा कि जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है, लेकिन सरकारें जो है अभी भी वही पुराना राग अलाप रही हैं। आप जो आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज मिला है पाकिस्तान को, उसके बारे में क्या करें? किस तरह से पाकिस्तान अब जो है यहाँ अपनी आर्थिक जो स्थिति है वो सुधारने की कोशिश करेगा? नेहा जी, देखिए, आईएमएफ जो होता है उसकी एक सीमा होती है, और आईएमएफ का जो पैसा होता है तब फ्री में मुफ्त नहीं होता जी। आईएमएफ का पैसा जो सरकार जो क्या कहेगा पाकिस्तान लेगा, वो का पैसा ही पड़ेगा। सुन लेते कॉलर जो जुड़े हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर बात हो पाते है तो। जी, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही तो कृपया नाम बताइए। तो कॉलर की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्रोफेसर। जो मदद या जो संस्थाएं मदद करती है वो किस हद तक करती है और किस चीज तक करती है, पैसे को संस्थाओं के पैसे को वापस लौटा करती है। लेकिन जब भारत की जो मदद होती है, भारत पाकिस्तान को कर्ज नहीं देता है, भारत जो है आधार मदद करती, दोनों चीजों करके, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार कर रही है, लेकिन मदद पसंद नहीं कर रही और
हो जाती है, तब तकरीबन 3000 किलोमीटर की सीमा लगती है। सीमा को विभिन्न रास्तों से वो आसानी से जा सकती है, भारत तक मदद कर सकता है, भारत बलूचिस्तान में मदद कर सकता है, पाकिस्तान में मदद कर सकता है। खारबा का जो इलाका है, जो हिंदू बहुल इलाका है, वो भी ऐसा नहीं है कि जो पर्सनली इलाका है प्रभावित है, वो इलाका बहुत प्रभावित है। और वो थारबा का जो लोग भारत की मदद की तरफ देख रहे हो, दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो मदद देना ही चाहती, और पैसा उससे पाकिस्तान। एक कॉलर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुन लेते हैं वो क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में आपका। नमस्कार नेहा जी, मैं भास्कर बोल रहा हूँ जी कैलिफोर्निया से। हाँ, वो मैं एक्चुअली मैं 2-3 बार किया, वो मेरा ख्याल है वो आप लिंक को डिस्कनेक्ट हो रहा था। बट एनीवे, देखिए मुझे इसमें ये कुछ कहना है जी कि पाकिस्तान के लिए तो अगर हम ये सोचें कि गवर्नमेंट किसी और ढंग से सोचती है, नेताओं ने कोई और सोचना है और उन्होंने कुछ और सोचना है, हमें कुछ मदद करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, वो लोगों के लिए करते हैं, वो देश के लिए करते हैं। ऐसा सोचना कि नेताओं का तो ये तो पॉलिटिक्स है, ये है, नहीं है। वो जो उन्होंने शुरू से द डे वन से जो उसने कब्जा कर रखा है और वो मान नहीं रहा, वो तो सबसे बड़ी ऑफेंस कर रहा है। उसने कभी किसी स्टेज पे कहा ही नहीं, वो तो बल्कि ये भी कश्मीर कह रहा है। तो चाहे वो आतंकी हो, चाहे वो पुलवामा, कोई मौका छोड़ नहीं रहा। उसने कभी छोड़ा नहीं, उसने कभी किसी एक भी मौके पे देखिए पाकिस्तानियों ने कभी प्रूव नहीं किया। चाहे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट भी तो लोगों से तो बन रही है ना, कोई बाहर से ऊपर से थोड़ी गिर रही है। तो उन्होंने कभी ये प्रूव नहीं किया कि वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। तो हम अच्छे बने और बार बार वो हमें डसे, तो ये आपकी चॉइस है कि अगर साधु है वो इसको दरियों को बाहर निकालता है पानी से, बार बार उसको फिर डसता है, वो बार बार निकालता है, वो फिर डसता है। तो किसी कोई पूछता है कि तुम इसको क्यों कर रहे हो, वो कहता है जी ये तो मेरा स्वभाव है। संक्षेप में समय समाप्त हो रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मुझे समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने कॉलर का, साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगी आज के पैनलिस्ट का जिन्होंने इतने विस्तार तरीके से पाकिस्तान के साथ भारत के जो संबंध है और भारत की मदद क्या पाकिस्तान को मिलनी चाहिए इस पर अपनी बात रखी, विचार रखे। बहुत बहुत कॉलर में बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने बाकी कॉलर्स का भी और दर्शक का करना चाहूँगी जिन्होंने इतनी बारीकी से और इतने विस्तार व्यापक तरीके से अपनी बात रखी शो के दौरान। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई बात स्ट्रेट टॉक में छूट गई हो जो आप उठाना चाहते थे तो कृपया हमें info.justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर ज़रूर बताएं। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे बड़े मुद्दे के साथ। धन्यवाद।